हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ कुशल मंगल होगा। अगर कनाडा जाने का आप लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये जर्नी आसान होने वाली है। कैसे होने वाली है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी आप लोगों के लिए जो कि आपको ज़रूरी होगा फॉलो करना इंडिया से कनाडा जाने के लिए, इसी मुद्दे पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस वीडियो को शुरू किया जाए और जाना जाए वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इंडिया से कनाडा ट्रैवल के लिए। इंडिया से कनाडा ट्रैवल आसान होने वाला है, ये समझने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों था। कॉम्प्लिकेटेड कुछ इस तरीके से था कि सेकेंड वेव आने के बाद से ही कनाडा ने अपने यहाँ से इंडिया से आने वाली सारी की सारी फ़्लाइट्स बंद कर दी थी और इंडियन ट्रैवलर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, वो कनाडा में इंटर नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ हुई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जिसके तहत इंडियन ट्रैवलर्स को वापस से अलाउ किया जाने लगा कनाडा में एंट्री के लिए। लेकिन उनका वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी था और वो पॉसिबल था सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांज़िट के थ्रू, यानी कि डायरेक्टली इंडिया से कनाडा के लिए कोई फ़्लाइट नहीं थी। ट्रांज़िट करने में दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा गेटवे है यूएई का, वहाँ पे ट्रांज़िट बंद था। तो आपको बहुत सारी थर्ड कंट्री से होके जाना पड़ता था जहाँ पे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म यहाँ पर नहीं हुई। कॉम्प्लिकेशन ये भी था कि आपको पहले उस ट्रांज़िट कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना पड़ता था, जहाँ पे यूजुअली आपको आरटीपीसीआर करा के जाना पड़ता था 72 घंटे के अंदर किया हुआ। उसके बाद उस ट्रांज़िट कंट्री से भी कनाडा जाने के लिए आपको 72 घंटे का टेस्ट करा के जाना पड़ता था, क्योंकि कनाडा की रिक्वायरमेंट थी कि आपका जो टेस्ट है इंडिया में किया हुआ उसको वो वैलिड नहीं मान रहे थे, उनको थर्ड कंट्री में किया हुआ टेस्ट चाहिए था। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस पे फ़िलहाल विराम लगने वाला है, क्योंकि कनाडा ने हाल में 20 सितंबर को एक फ़्लाइट उड़ाई टोरंटो से दिल्ली के लिए। कुछ पैसेंजर्स आए, वापस से 22 सितंबर को दिल्ली से एक फ़्लाइट गई है टोरंटो के लिए। इस पूरे प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए कि इंडिया से ट्रैवलिंग सेफ़ है कि नहीं। अगर सब कुछ सेफ़ रहा, सब कुछ सही गया, तो शायद 27 सितंबर से कुछ डायरेक्ट फ़्लाइट्स दिल्ली और टोरंटो के बीच में उड़ेंगी। अभी दिल्ली से टोरंटो के बीच में उड़ने की वजह से आपकी जो ट्रांज़िट कंट्री का रिक्वायरमेंट था वो हट गया है, तो एक कॉम्प्लिकेशन सीधे सीधे कम हो गया है। अभी ट्रैवल के लिए कनाडा के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, और इंडिया का जो आज की डेट में वैक्सीन वैलिड है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड का जो सेकेंड डोज़ है उसके लगे हुए कम से कम 15 दिन गुजर गए हों तो ही आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स वीज़ा रिक्वायरमेंट जो पहले थी वो अभी भी हैं। आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। अगर वैलिड वीज़ा नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कुछ 100 से 120 दिनों का है। स्क्रीनशॉट आपको अभी दिख जाएगा, और इतना टाइम लग रहा है आज की डेट में अगर आप कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो। और वीज़ा एप्लीकेशन भी आज की डेट में हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन। तो आपके पास होना चाहिए वैलिड वीज़ा, और आपके पास होना चाहिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, जो कि सेकेंड डोज लगे हुए कम से कम 15 दिन हो चुके हों, ऐसा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 72 घंटे के अंदर अंदर किया हुआ आरटीपीसीआर का टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी उसको चेंज कर दिया गया इस नए ट्रैवल नॉर्म के लिए। अभी जो फ़्लाइट शुरू होने वाली वो होने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली से, और अभी रिक्वायरमेंट एयर कनाडा और कैनेडियन गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चेंज की है। ये टेस्ट आप सिर्फ़ और सिर्फ करा सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बने हुए टेस्टिंग सेंटर पे, जहाँ पे 2 तरह की टेस्टिंग की जा रही है। एक है रैपिड पीसीआर, दूसरा है आरटीपीसीआर। इन दोनों में से कोई भी टेस्ट रिपोर्ट वैलिड होगा। रैपिड पीसीआर और कुछ नहीं है, सिर्फ आरटीपीसीआर है जो कि रैपिडली अवेलेबल है। आपको रिपोर्ट सिर्फ 45 से 60 मिनट के अंदर अंदर मिल जाता है। हालांकि आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं काफ़ी सारे। रेगुलर टेस्ट का कॉस्ट है 500 रुपये, जिसका रिपोर्ट आपको मिलता है 4 से 6 घंटे में। लेकिन रैपिड पीसीआर टेस्ट अगर आप करा रहे हैं तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा सिर्फ 45 से 60 मिनट में, और उसका कॉस्ट होगा 5,000 रुपये। 10 गुने का अंतर। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ये वाला टेस्ट करा के कनाडा जा सकते हैं। कनाडा जाने से पहले एक ऐप है, एक वेबसाइट है अराइव कैन करके। अराइव कैन की वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाके आपको सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले, और चेक इन काउंटर पे आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए जाएंगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो जाते हैं, आपकी जो फ़्लाइट्स हैं जो दिल्ली से टोरंटो के बीच में, उनमें बैठ के आप सफ़र कर सकते हैं और कनाडा जा सकते हैं। फ़िलहाल वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए अगर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं तो किसी भी क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टेस्टिंग में एग्जाम्पशंस हैं, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन इंडिया में हो नहीं रही है छोटे बच्चों के लिए, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए भी छोटे बच्चों के लिए एग्जाम्पशंस हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो काम का लगा हो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे वीडियो का रीच काफ़ी बड़ा हो जाता है और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है जिन लोगों के काम आ सकता है।
अगर ऑन राउंड आप लोगों को जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उससे कुछ गैप लगता है, आप लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑनलाइन कलेक्ट की है, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मेरे साथ साथ उन लोगों को भी पता चल सके जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। मैं आप लोगों से जल्दी एक नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, उनको चेक कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।